It is the main river of eastern Afghanistan and KPK as well. ये ब्रिज तकरीबन जो है वो 150 साल पुराना है। और अभी आप देख रहे हैं मेन सिटी में अच्छा खासा रश है। वैसे तो ये छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जो कि केपीके के जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली नौशेरा, उसका एक कैपिटल है। आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी ताज बिल्डिंग, जो कि आपको सुर्ख रंग की इमारत नज़र आ रही है। और ये जो ताज बिल्डिंग है ये जेडी रोड पे ही मौजूद है। इस वक्त ज़ियारत काका साहिब मौजूद हूँ और इस ज़ियारत के बारे में, इस दरबार के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो दरबार है तकरीबन कोई 500 से 600 साल पुराना दरबार है। मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ पार्क। और यहाँ पे जो प्रॉपर एक रास्ता जो है वो भी बना हुआ है, प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है जिसके थ्रू यू कैन गो। यहाँ पे गाड़ी का रास्ता भी है, बाइक का रास्ता भी है। मैं इस वक्त काबुल रिवर पे मौजूद हूँ, जो कि नौशेरा में मौजूद है। एंड इट इज़ द मेन रिवर ऑफ ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड केपीके एज वेल। और अगर इस रिवर के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ तो ये जो दरिया है ना बेसिकली 700 किलोमीटर्स लंबा दरिया है। एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द हिंदू कुश माउंटेन। और ये जो है इट एक्चुअली एम्प्टीज इनटू इंडस रिवर। और जहाँ पे इंडस रिवर पे जाके कनेक्ट करा होता है ना बेसिकली दैट इज़ एट द अटक पॉइंट। मैं इस वक्त नौशेरा में काबुल रिवर के ऊपर एक ब्रिज पे मौजूद हूँ। और ये जो ब्रिज है, एक तो इसका नाम है सुर ब्रिज और दूसरा इसको काबुल रिवर ब्रिज भी कहा जाता है। ये जो ब्रिज है बेसिकली ये बहुत पुराना ब्रिज है और हिस्टोरिकली बहुत अहमियत का हामिल है। ये ब्रिज तकरीबन जो है वो 150 साल पुराना है। और ये जो ब्रिज है इससे बेसिकली ट्रेन गुजरा करती थी। आपको ट्रेन की पटरी यहाँ पे नज़र आ रही होगी और आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि एक तो कितना पुराना ब्रिज है और आप ये देखें कि इतना खूबसूरत ब्रिज है और इतना मजबूत ब्रिज है कि आज के दौर में भी उसी तरह से यहाँ पे मौजूद है। दरिया काबुल का व्यू बहुत ही खूबसूरत है इस वक्त। और मैं दरिया काबुल के बिल्कुल किनारे पे मौजूद हूँ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल वेदर, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और वैसे भी व्यू बड़ा खूबसूरत है यहाँ से। काबुल रिवर से भी एक तरफ जो है वो आपको जंगल सा जो है वो व्यू मिलता है और दूसरी तरफ अगर आप किनारे पे खड़े तो आपको थोड़ा सा ऐसे बीच वाला व्यू मिलता है बिकॉज यहाँ पर रेत और वो बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ जो है ब्रिज है तो ब्रिज भी यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। तो अभी बस यहाँ पर मैं कुछ टाइम रुकूंगी बिकॉज दैट्स वेरी सीरीन एंड वेरी पीसफुल। और इसके बाद फिर हम चलेंगे अपने अगली लोकेशन। तो मैंने आपको सुर ब्रिज दिखाया जो कि काबुल रिवर पे मौजूद है, उसको काबुल रिवर ब्रिज भी कहते हैं। तो उसके बाद एक्चुअली आई एम हियर एट द मेन सिटी नौशेरा। नौशेरा की जो मेन सिटी है वहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जो नौशेरा ब्रिज है उसको क्रॉस करके मैं यहाँ पर आई हूँ। और अभी आप देख रहे हैं मेन सिटी में अच्छा खासा रश है। वैसे तो ये छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, जो कि केपीके के जो डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली नौशेरा, उसका एक कैपिटल है। और लेकिन ये है कि वैसे काफ़ी रशी एरिया है और रश वगैरह यहाँ पे काफ़ी है। बाज़ार जो है वो इट्स एक्चुअली बाकी जो निस्बतन वैसे बाज़ार होते हैं उनकी निस्बत के थोड़ी खुली रोड। अच्छा, जिस रोड पे मैं अभी गुजर रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली ग्रैंड ट्रंक रोड। ये मेन जो उनका जीटी रोड है वो है और ये काफ़ी खुली रोड है, लेकिन इसके दोनों तरफ जो है वो बाज़ार मौजूद है। और अगर मौसम के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊँ तो बेसिकली चूँकि साल का बिल्कुल मिड टाइम चल रहा है और गर्मी जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारी ना, तो इट्स एक्चुअली बेटर कि अगर आप जो महीने शुरू के हैं ना साल के, उनमें इसको विजिट करें। पेशावर वाली साइड को याप है
इफ़ यू गाइस आर प्लानिंग, तो आप साल के आखिर के या जो बेसिकली एक्सट्रीम समर्स के डेज है ना, उनको कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। बट आई एम हेयर टू शो यू गाइस दिस सिटी एज वेल। तो अभी जो है यहाँ पे एक बिल्डिंग है जो बड़ी यहाँ पे मशहूर है, तो चलते हैं और चल के मैं आपको उसका बताती हूँ। मैं इस वक्त ताज बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली सामने मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी ताज बिल्डिंग, जो कि आपको सुर्ख रंग की इमारत नज़र आ रही है। और ये जो ताज बिल्डिंग है ये जीटी रोड पे ही मौजूद है, क्योंकि मैं अभी जीटी रोड पे ही हूँ। और अभी जो मैं आपको सारे एक गिफ्ट शॉप्स का बता रही थी, बाजार का बता रही थी, वो जीटी रोड पे ही है। तो ये जो ताज बिल्डिंग है यहीं पे मौजूद है। अगर थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो ताज बिल्डिंग जो है बहुत ही पुरानी इमारत है। और यहाँ पे पुराने दौर में बेसिकली 2 फिल्म थिएटर्स हुआ करते थे, जहाँ पे जो पश्तो मूवीज़ हैं उनका प्रीमियम हुआ करता था। तो हिस्टोरिकली जो है दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो कि नौशहरा में मौजूद है। सो आई डेफिनेटली थॉट टू शो इट टू यू गाइस। मैं इस वक्त ज़ियारत काका साहिब मौजूद हूँ और इस ज़ियारत के बारे में, इस दरबार के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो दरबार है तकरीबन कोई 500 से 600 साल पुराना दरबार है। तो अभी बस इसकी बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अंदर चल के देती हूँ। मैं इस वक्त दरबार के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ के जो सज्जादा नशीन है मियाँ साहब, वो यहाँ पे मौजूद हैं। आइए उनसे चल के इस दरबार की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस ज़ियारत के हवाले से ज़रा डिटेल से बताइएगा प्लीज़। जी, ये का नाम जो है ना अपना हज़रत कस्तीर गुल बाबा है। वैसे ये 2-3 नाम इसके बहुत मशहूर हुए हैं। एक नाम है इनका रहमकार और एक नाम है काका साहब और एक नाम उनका था जड़े काका। तो ये काका साहब का नाम जो है ना बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, इसी वजह से ये गांव जो है ना ये काका साहब के नाम से मशहूर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और किस लिए आते हैं? यहाँ लोग जो है ना सारे पंजाब से आते हैं और कश्मीर से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, ईरान से आते हैं। यहाँ जन्नत का मरीज़ जो है ना आ जाते हैं और फिर यहाँ शफा पा के चले जाते हैं। यहाँ हम उसको दम पाते हैं और तावीज़ देते हैं और एक पीने के लिए तावीज़ और ये नमक जो है ना ये साथ ले जाते हैं। ऐसे मरीज़ आते हैं कि जंजीरों में जकड़े हुए हैं, हम इस गिलाफ के नीचे उनको बिठाते हैं। 10-15 घंटे मिनट के बाद जो है ना वो ख़ुद उठ के कहते हैं कि भाई क्या हुआ है, बस हम तो बस आए हैं और ये वो, तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जुमेरात और जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और ईदों में तो इतना आते हैं कि ये हमारा सड़क जो है ना ये तकरीबन 2-3 मील जो है ना वो बंद हो जाते हैं और फिर लोग उधर से पैदल आकर आ जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं और ख़ासकर इसके उर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा अकीदतमंद आते हैं यहाँ और देगे पकाते हैं, लंगर देते हैं, सब कुछ जो है ना यहाँ से। बिल्कुल सही। मैं इस वक्त मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क में मौजूद हूँ और इसको निज़ामपुर नेशनल पार्क भी कहते हैं। एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, मैंने बाइक पार्क की और आगे जो है सारा पैदल जाने का रास्ता है। तो जब हम पैदल जाते हैं थ्रू आउट तो आपको कुछ जैसे इस तरह से डेरा आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ इस तरह से आपको चीज़ें नज़र आती हैं। और उसके अलावा एज़ यू नो कि दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ पार्क, तो यहाँ पे आपको हर तरह की वाइल्ड लाइफ जो कि केपीके में मौजूद है वो मिलती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हैं वो हैं डेयर्स। आई थॉट टू शो इट टू यू गाइस। और यहाँ पे जो डेयर्स मौजूद है वो 3 तरह की हैं, 3 नस्लों की हैं। एक जो है वो ब्लैक बक है,
एक जो है वो स्पॉटेड डियर है और एक जो है वो चिंकारा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिरन मौजूद है और इसी तरह थोड़ा सा आगे जाएँ तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, चल के वो भी दिखाती हूँ और आपको ये भी बताती हूँ कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में कौन सी वाइल्ड लाइफ मौजूद है। दिस मंगलोट वाइल्ड लाइफ पार्क इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ पार्क और यहाँ पे जो प्रॉपर एक रास्ता जो है वो भी बना हुआ है, प्रॉपर एक ट्रैक बना हुआ है जिसके थ्रू यू कैन गो। यहाँ पे गाड़ी का रास्ता भी है, बाइक का रास्ता भी है और आप पैदल भी जा सकते हैं। एक तरफ जो है वो आपको वाइल्ड लाइफ भी मिलेगी और इन जनरल दूसरी तरफ जो है आपको पूरा एक पहाड़ी सिलसिला मिलेगा, पूरा एक जंगल मिलेगा एंड इफ़ यू लकी इनफ तो यू गेट टू सी द रेस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एज वेल। आई वॉज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ये जो वाइल्ड लाइफ पार्क है बेसिकली एक तो बहुत खूबसूरत है, दूसरा ये कि बेसिकली इसको बनाने के दो पर्पसेस हैं। एक पर्पस ये है कि इसको रिक्रिएशन पर्पस के लिए बनाया गया, यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं और बहुत से और भी जनरल लोग आते हैं, दे आर हेयर to have a good time. This is one of the reasons. And the second reason of this wildlife park, which is actually the main reason as well, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली मेंटेन करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया था। बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो कि यहाँ KPK में है, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया और बेसिकली जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है फॉर द फ्लोरा एंड फौना उसको प्रिजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ पार्क को बनाया गया था एंड इट इज़ वर्किंग इन द बेस्ट वे। As you can see the signboard as well कि no smoking is here and no campfire should be here because यहाँ पे ना ही स्मोकिंग की इजाज़त होती है ना ही वैसे इन जनरल आग जलाने की इजाज़त होती है। बहुत से लोगों का बेसिकली कुछ इस तरह से प्लान होता है कि अच्छा इफ़ इट्स अ रिक्रिएशनल स्पॉट तो वी कैन गो और कुछ खुद बना लें या कुछ, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जंगल है और आपको अंदाज़ा नहीं होता कुछ भी, तो इसलिए एहतियात बहुत लाजमी है। एहतियात ये है कि आपने यहाँ पे आग को बिल्कुल नहीं जलाना। उसके अलावा ये है कि पेट्स जो हैं उसको भी यहाँ पे लाना अलाउड नहीं है एंड वन मेजर पार्ट ऑफ विच है इसके आपने कोशिश करनी है कि अब कोई भी इस तरह की कूड़े वाली चीज़ जो है वो आप इसको यहाँ पे फेंक के ना जाएं, गिरा के ना जाएं और अगर कोई भी आप प्लास्टिक का रैपर या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है तो उसको साथ अपने वापस लेकर जाएं। इसी वाइल्ड लाइफ पार्क में तकरीबन कोई अगर आप कोई 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं और उसके बाद जो है एक रेस्ट हाउस आता है जो कि बड़ा बेहतरीन सा रेस्ट हाउस है। इट्स ऑल्सो अ प्लेस वे यू कैन स्टे फॉर अ वाइल एज वेल और ये भी बड़ी बेहतरीन सी चीज़ है कि यहाँ पे इस जगह पे इफ़ यू वांट टू स्टे और एनीथिंग तो आपको इधर रेस्ट हाउस जो है वो भी मिलता है। मेरे साथ इस वक्त वाइल्ड लाइफ पार्क के जो इंचार्ज हैं ज़ुराब गुल साहब वो मौजूद हैं, उनसे चल के पार्क के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ पार्क के हवाले से बताइएगा। ये सर जो आपने इधर आप खड़े हैं सारे ना, ये इसको निज़ामपुर नेशनल पार्क कहा जाता है। जहाँ पे आप खड़े हैं इसको मंगलोट कहा जाता है। ठीक है। ये 1760 एकड़ रकबा है और इसमें जो 20 किलोमीटर इसमें जो कच्चा रोड जाता है और इसको सारा फेंस किया हुआ है हमने। सही ठीक हो गया। इसमें जो हमारे पास हिरन है उसमें 3 किस्म हिरन है, इसमें ब्लैक बक है, स्पॉटेड डियर है और चिंकारा है। और इसमें जो हमको इसके लिए हर महीना ज़्यादा से ज़्यादा खुराक देते हैं, उसके बाद महकमा का बहुत खर्चा होता है। तो इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे इन जनरल वो कौन सी है? वाइल्ड लाइफ इधर है जो ना वो खरगोश है और काला तीतर है, भूरा तीतर है। ठीक है। और इसमें जो वो खरगोश वगैरह के और किस्म होते हैं वो भी है और एक इसमें जो है ना गीजर वगैरह है और वुल भी है। इस तरह की वो चीज़। और परिंदों में यहाँ पे कौन से मौजूद? काला तीतर है, ठीक है, भूरा तीतर है, चकोर है, इस तरह वो।